साथियों, जय भीम। साथियों, चूँकि ये मार्च का महीना चल रहा है और इस महीने 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सभी मनाते हैं, तो खासकर भारतीय महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में हिंदू नारी का उत्थान और पतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित यह पुस्तक, इसके कुछ अंश हम देखेंगे। तो इस भाग में हम देख रहे हैं कि हिंदू नारी का पतन के पीछे कौन से साहित्य, कौन से लोग, कौन से धर्म ग्रंथ जिम्मेदार थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस पुस्तक के 44 नंबर के पेज से हम लेते हैं। इससे हमें जानकारी होगी कि खासकर हिंदू महिलाओं के पतन के पीछे कौन जिम्मेदार हैं। चलिए 44 नंबर का पेज शुरू करते हैं। संन्यास वास्तव में उपनिषदों का आदर्श था और ब्राह्मण लोग जो बहुत दिनों तक उपनिषदों को मान्यता न देकर केवल वेदों को ही आदर्श मानते रहे, संन्यास के पक्ष में नहीं थे। प्रत्युत इसके कट्टर विरोधी थे। अंत में जब उन्हें झुकना ही पड़ा तो उन्होंने संन्यास को इस शर्त पर स्वीकार किया कि स्त्रियों और शूद्रों को इसका अधिकार नहीं रहेगा। ब्राह्मणों द्वारा स्त्रियों पर यह अयोग्यता थोपने का कारण हमें भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमें स्त्री समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण समझने में सहायता मिलती है। मनु महाराज ने इसका कारण निम्न बताया है। आप श्लोक देखिए, मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बताऊंगा। स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार न होने के कारण उनके संस्कार वेद मंत्रों से नहीं कराए जाते और वेद का अध्ययन न होने के कारण वे ज्ञान शून्य भी होती हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण से पाप का नाश होता है और चूंकि स्त्रियां उनका उच्चारण नहीं कर सकती, इसलिए उनमें असत का वास रहता है। पेज नंबर 45 में है। मनुस्मृति की रचना यद्यपि भगवान बुद्ध के बाद की गई, परंतु रचनाकार ने इसमें पुरातन कालीन धर्म सूत्रों के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया। इस दृष्टिकोण ने स्त्रियों को अपमानित ही नहीं किया वरन उन्हें आघात भी पहुंचाया। आघात इस रूप में पहुंचाया कि बिना किसी औचित्य के स्त्रियों को मानव मात्र के जन्म सिद्ध अधिकार ज्ञानार्जन से वंचित कर दिया गया और इस जबरदस्ती थोपी गई अयोग्यता के कारण ही उन्हें अपवित्र बताकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के मार्ग संन्यास ग्रहण करने का अनाधिकारी घोषित करके उनका अपमान भी किया गया। इस प्रकार स्त्रियों को स्व ज्ञान का अनाधिकारी ही नहीं घोषित किया गया, अपितु यह मान लिया गया कि उनमें स्व ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता ही नहीं है। इससे बढ़कर क्रूर मजाक स्त्रियों के साथ कोई हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर मैक्समूलर का कहना था, मनुष्य देवत्व से कितना भी दूर क्यों ना हो, इस धरती पर उससे अधिक ईश्वर के निकट भी कोई नहीं है। यदि यह कथन मनुष्यों के संबंध में सत्य है तो स्त्रियों के संबंध में भी यह सत्य क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो सकता।
ब्राह्मणों के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को प्रव्रज्या देकर एक साथ 2 त्रुटियों का परिहार कर दिया। एक और तो उन्होंने स्त्रियों के ज्ञानार्जन का अधिकार स्वीकार किया, दूसरी ओर उन्हें पुरुषों के समान स्वज्ञान प्राप्त करने की क्षमता वाला अंगीकार किया। तथागत ने इस प्रकार एक क्रांति का सूत्रपात ही नहीं किया वरन भारतीय स्त्रियों को मुक्ति भी दिलाई। प्रोफेसर मैक्समूलर के शब्दों में, भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि ब्राह्मणी विधान के दुखदायी बंधन आखिरकार टूटकर ही रहे और हमें यह स्वीकारना ही पड़ेगा कि बुद्ध धर्म ने व्यक्तिगत स्वतंत्र तथा सामाजिक रूढ़ियों के ऊपर उठने के अधिकार को स्थापना की तथा प्रत्येक को अपनी इच्छानुसार संन्यास त्याग कर पूर्ण रूप से मुक्त जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया। स्त्रियों को प्रदान की गई इस सामाजिक मुक्ति की तुलना में तथागत द्वारा उन्हें भिक्षु संघ के अधीन रखने की व्यवस्था महत्वहीन हो जाती है। तथागत द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता खोखली स्वतंत्रता नहीं थी वरन ऐसी स्वाधीनता थी जिसका पूरा अनुभव और गौरव स्त्रियां अनुभव करती थी। मुक्ता नाम की एक ब्राह्मण भिक्षुनी मुदित मन से गाया करती थी, कितने मुक्त जीवन के साथ कितना यश भी मुझे प्राप्त हो रहा है। दूसरी भिक्षुनी ब्राह्मण कन्या भी इसी प्रकार आनंद विभोर होकर गाया करती थी, यहाँ इस शिला पर बैठी मैं पूर्ण मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ। स्वाधीनता का वातावरण मेरे मन व शरीर को आच्छादित किए हुए है। पेज 46 पर आते हैं। धीमती रीज डेविड्स भी कहती हैं, परवर्ती युग की ईसाई महिलाओं की भांति भारतीय नारियों को भी इस स्वतंत्रता और गतिशीलता प्राप्त करने के लिए उन्हें प्राचीन सामाजिक तथा पारिवारिक प्रतिष्ठा का त्याग अवश्य करना पड़ा, परंतु इसके बदले में उन्हें पुरुषों की छाया के स्थान पर स्वतंत्र व्यक्तित्व की सत्ता प्राप्त हो गई। पुरुष की छाया के रूप में उसे कितनी ही अधिक प्रशंसा, सुरक्षा तथा पोषण क्यों न प्राप्त हो रहा हो, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था। प्राचीन काल की नारी की स्थिति से तुलना करने पर हमें दिखाई देता है कि आज की नारी घोर पतन की स्थिति में पहुंच गई है। राजनीति में उनके योगदान के संबंध में भले ही कुछ संदेह हो, परंतु बौद्धिक तथा सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त कर रखा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अथर्ववेद में आए इस प्रसंग से कि ब्रह्मचर्य काल पूरा करने के उपरांत कन्या विवाह के योग्य मानी जाए, यह स्पष्ट होता है कि उस काल की नारी उपनयन की भी अधिकारिणी थी। स्रोत सूत्र से हमें विदित होता है कि स्त्रियों को वेदाध्ययन कराया जाता था और वे वेद मंत्रों का उच्चारण कर सकती थी, और सबसे बड़ा प्रमाण तो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जिससे सिद्ध होता है कि स्त्रियां गुरुकुल में रहकर वेदों की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करती थी तथा मीमांसा में पारंगत होती थी। पतंजलि का महाभाष्य हमें बताता है कि स्त्रियां उस समय आचार्य भी थी और कन्याओं को वेद पढ़ाती थी। पुरुषों के साथ धर्म, दर्शन, अभ्यास आदि गूढ़ विषयों पर स्त्रियों के शास्त्रार्थों के उदाहरण भी कम नहीं हैं। जनक और सुलभा, याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी तथा शंकराचार्य और विद्याधरी के शास्त्रार्थ वह दर्शाते हैं कि मनुस्मृति के पहले युग में स्त्रियां ज्ञान व शिक्षा के क्षेत्र में
उच्चतम शिखर पर पहुंच सकती थी। भारतीय इतिहास इस बात को निर्विवाद रूप से सिद्ध कर देता है कि एक युग ऐसा था जिसमें स्त्रियां अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की पुस्तक हिंदू राजतंत्र के अनुसार राजाओं के राज्याभिषेक में प्रमुख भाग लेने वाले रानियों में रानी भी एक होती थी, और जिस प्रकार राजा अन्य रत्नियों का अर्चन वंदन करता था उसी प्रकार रानी का भी करता था। यही नहीं, अपनी प्रधान रानी के अतिरिक्त अपनी इतर जातियों की पत्नियों की भी वह ससम्मान पूजा करता था। इसी प्रकार अभिषेक के पश्चात राजा श्रेणियों की प्रमुख महिलाओं का भी वंदन करता था। विश्व के इतिहास की दृष्टि से भी नारियों की उपयुक्त स्थिति अत्यंत गौरवपूर्ण थी। इस स्थिति से उसके पतन के लिए कौन दोषी ठहराया जा सकता है? निश्चय ही इसका श्रेय हिंदुओं के विधायक मनु महाराज को प्राप्त है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रमाण स्वरूप स्त्रियों के संबंध में मनु स्मृति के कुछ विधान प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये श्लोक आप लोग देखिए। मैं इसका आपको हिंदी अनुवाद जो नीचे लिखा है वो सुनाता हूँ। पुरुषों को अपने जाल में फंसा लेना तो स्त्रियों का स्वभाव ही है। इसलिए समझदार लोग स्त्रियों का साथ होने पर चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग के काम क्रोध के वश में हो जाने की स्वाभाविक दुर्बलता को भड़काकर स्त्रियां मूर्ख ही नहीं विद्वान पुरुषों तक को विचलित कर देती है। पुरुषों को अपनी माता बहन तथा पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का आकर्षण बहुत तीव्र होता है और विद्वान भी इससे नहीं बच सकते। ये मनुस्मृति में लिखित है। चलिए दूसरा कुछ और श्लोक देखिए। मैं अब उनकी आपको अनुवाद पढ़ता हूँ। पुरुषों में स्त्रियां ना तो रूप का विचार करती है, ना ही उसकी आयु की परवाह करती है। सुरूप हो अथवा कुरूप, जैसा भी पुरुष मिल जाए उसी के साथ भोगरत हो जाती है। सदा पुरुष संग की इच्छा रखने वाली, चंचल चित्त तथा स्वभाव से निष्ठुर होने के कारण कितने भी यत्न से क्यों न रखी जाए, स्त्रियां पतियों के प्रति निष्ठावान नहीं रह पाती। ये दुर्गुण स्त्रियों में सृष्टि के आदि काल से ही विद्यमान है। अतः पुरुष को इनकी बड़े यत्न से रक्षा करनी चाहिए। सृष्टिकर्ता ने नारी की रचना करते समय ही उसमें अपनी शैया, आसन, आभूषण के प्रति मोह तथा काम, क्रोध, बेईमानी, द्वेष भाव एवं चरित्रहीनता के दुर्गुण कूट कर भर दिए। मनु महाराज की दृष्टि में स्त्रियों का क्या स्थान था, यह उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है। स्त्रियों के पति मनु के विधान का यह एक नमूना मात्र है। चलिए अब कुछ और श्लोक देखिए। अब मैं उसके आपको विस्तार बताता हूँ। पुरुषों को अपने घर की सभी महिलाओं को 24 घंटे नियंत्रण में रखना चाहिए और विषयासक्त स्त्रियों को तो विशेष रूप से वश में करके रखना चाहिए। बाल्य काल में स्त्रियों की रक्षा पिता करता है, यौवन काल में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार स्त्री कभी भी स्वतंत्रता की अधिकारिणी नहीं है। स्त्रियों की चाल ढाल में जरा भी विकार आने पर उसका निराकरण करना चाहिए, क्योंकि बिना परवाह किए स्वतंत्र छोड़ देने पर स्त्रियां दोनों कुलों यानी
पति और पिता दोनों कुलों के लिए दुखदायी सिद्ध हो सकती है। सभी वर्णों के पुरुष इसे अपना परम धर्म समझते हैं और दुर्बल से दुर्बल पति भी अपनी स्त्री की यत्नपूर्वक रक्षा करते हैं। चलिए और श्लोक देखिए। उसके बाद चलिए अनुवाद को देखते हैं। स्त्री को चाहे वह बालिका हो, युवती हो अथवा वृद्धा हो, अपने घर में कोई भी कार्य स्वतंत्रता पूर्वक नहीं करना चाहिए। बाल्यावस्था में उसे पिता के, यौवन काल में पति के और पति के ना रहने पर उसे अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्त्री को अपने पिता, पति तथा पुत्र से अलग कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी स्वच्छंद स्त्रियां निश्चय ही दोनों के कुलों की भी बदनामी करती है। चलिए पेज 49 पर देखिए। मनु के विधान में स्त्रियों को पति से संबंध विच्छेद, तलाक का अधिकार नहीं है। आप श्लोक देखिए। उसके बाद स्त्री और पुरुष मिलकर एक व्यक्तित्व बनाते हैं। विप्रो का यह कथन है कि जो पति है वह पत्नी है। पति पत्नी के रूप में स्त्री पुरुष के अविच्छेद संबंधी मनु के विधान को बहुत से हिंदू बड़ी श्रद्धा से देखते हैं और यह समझते हैं कि विवाह संबंध चूंकि आत्मा का मिलन होता है, इसलिए मनु ने उसे अविच्छेद बताया है। परंतु यदि मनु का विधान यहीं तक सीमित होता तो कोई बात न थी। आश्चर्य तो यह है कि यह अविच्छेदता केवल स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए नहीं है। यह विधान स्त्री को तो पुरुष से बांधकर रखता है, परंतु पुरुष को पूरी तरह स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस विधान में पुरुष स्त्री को छोड़ने का अधिकारी ही नहीं, उसे बेचने का भी अधिकारी है। यदि कोई बंधन है तो यह है कि स्त्री स्वतंत्र नहीं हो सकती, भले ही वह बेच दी जाए या त्याग दी जाए। देखिए इस संबंध में मनु की व्यवस्था, आप ये श्लोक देखिए। उसके बाद इसका अर्थात पति द्वारा त्याग दिए जाने तथा किसी दूसरे के हाथ बेच दी जाने पर भी कोई स्त्री दूसरे की पत्नी नहीं कही जा सकती। उसके विवाहित पति का उस पर आजन्म अधिकार बना रहेगा। इससे बढ़कर भी राक्षसी मनोवृत्ति कोई हो सकती है, इसमें संदेह है। परंतु स्मृतिकार मनु महाराज का उद्देश्य तो बौद्धिक काल में स्त्रियों को मिली स्वतंत्रता का अपहरण करना था। उन्हें अपने विधान के औचित्य अथवा अनौचित्य से क्या लेना देना था। स्त्रियों की स्वतंत्रता से उनके सिर में पीड़ा हो रही थी और इस पीड़ा के निवारण का एक ही उपचार स्त्रियों की स्वतंत्रता का अपहरण था जो उन्होंने किया। धन संपत्ति के विषय में भी मनु ने पत्नी को एक दास से अधिक नहीं समझा यथा। आप श्लोक देखिए। उसके बाद इसका अर्थ, स्त्री पुत्र तथा दास की अपनी कोई धन संपत्ति नहीं होती। जो कुछ ये कमाते हैं वह इनका अपना ना होकर पति, पिता या स्वामी का ही माना जाएगा। आगे चलकर मनुस्मृतिकार ने विधवा पर दया करके उसे निम्न अधिकार दिए हैं। पहला, यदि मृत पति संयुक्त परिवार का सदस्य था तो विधवा को गुजारा मिल सकता है। दूसरा, यदि मृत पति अलग होकर रहता था तो उसकी संपत्ति में विधवा का हक तो है, परंतु उसकी व्यवस्था व नियंत्रण में स्त्री का कोई हाथ नहीं रहेगा। आप ये श्लोक देखिए। उसके बाद अर्थ, पत्नी, पुत्र, दास, शिष्य तथा अपने रक्त संबंध का भाई यदि अपराध करे तो उसे रस्सी या फटे बांस से मारा जा सकता है। इस प्रकार मनु के विधान से
स्त्री को शारीरिक दंड देने का अधिकार भी पति को दिया गया है। इसके अतिरिक्त मनु के विधान में स्त्रियों को ज्ञान प्राप्त करने अथवा वेदाध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया है। चलिए ये श्लोक, उसका अर्थ। निर्धारित काल व क्रम के अनुसार स्त्रियों के जो संस्कार किए जाएं, उसमें वेद मंत्रों का पाठ ना किया जाए। ब्राह्मण संस्कृति में यज्ञ कर्म धर्म ही आत्मा माना गया है, परंतु मनु ने स्त्रियों को इस धर्म कार्य से भी वंचित रखा है। इस संबंध में उनका आदेश निम्नलिखित है। आप देखिए श्लोक, उसके बाद इसका अर्थ देखिए। कन्याएं, युवतियां, थोड़ा पढ़े लिखे लोग, कुपड़, बीमार अथवा संस्कार रहित व्यक्ति यज्ञ के होता ना बनाए जाएं, वरना होता और यजमान दोनों नरकगामी होंगे। धर्म लाभ से स्त्रियों को वंचित रखने के लिए उनको स्वयं तो यज्ञ करने के लिए अयोग्य ठहराया ही मनु महाराज ने ब्राह्मणों पर भी बंधन लगा दिया कि वे भी स्त्रियों के लिए यज्ञ ना करें। इस प्रकार स्त्रियां ना स्वयं यज्ञ कर सकती है, ना ब्राह्मणों के द्वारा करा सकती है। ब्राह्मणों पर रोक लगाने के लिए मनु ने निम्न विधान बनाया है। चलिए पेज 51 में आइए, आप श्लोक देखिए ना श्रुति। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। जिस यज्ञ में क्षेत्रीय आचार्य ना हो, जिसमें समस्त ग्राम अर्धवर्यु हो तथा जिसमें स्त्री व नपुंसक होता हो, ऐसे यज्ञ को अश्लील माना जाता है। अतः ब्राह्मण ऐसे यज्ञ में भोजन ना करें। और अब जरा स्त्रियों के लिए मनु द्वारा निर्धारित जीवन आदर्श को भी देखिए। चलिए ये श्लोक देखिए, अर्थ देखते हैं। स्त्री का पिता अथवा पिता की सहमति से उसका भाई जिस किसी के साथ उसका विवाह कर दे, जीवन पर्यंत वह उसकी सेवा में रत रहे और पति के ना रहने पर भी पति की मर्यादा का उल्लंघन कभी ना करे। स्त्री का पति दुश्शील, कामी तथा सभी गुणों से रहित हो तो भी एक साध्वी स्त्री को उसकी सदा देवता के सम्मान, सेवा व पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों को अपने पति से अलग कोई यज्ञ, व्रत या उपवास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने पति की सेवा शुश्रूषा से ही स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर मनु की उन व्यवस्थाओं को दे देना भी उपयुक्त रहेगा जिन्हें स्त्रियों के लिए हिंदू अत्यंत श्रेष्ठ व अनुकरणीय आदर्श घोषित करते हैं। चलिए ये मंत्र देखिए, अर्थ देखते हैं। विधिवत मंत्रों द्वारा गृहीत पति स्त्री के लिए हर काल व ऋतु में सुखदायक है। लोक परलोक दोनों में उससे सुख ही सुख मिलता है। अतः उसे सदैव प्रसन्नचित्त रहना चाहिए और गृह कार्य को दक्षतापूर्वक करते हुए वह घर के बर्तन आदि को साफ रखे तथा खर्च में मितव्ययता बरते। पेज 52 पर आइए, और आगे दिए जा रहे श्लोकों में स्त्रियों के वध को एक हल्का अपराध बताकर मनु महाराज ने स्त्रियों की जड़ता पर मुहर ही लगा दी। ये श्लोक देखिए आप। चलिए अर्थ देखते हैं। धान्य, कुप्य, पशुओं की चोरी, मदपान करने वाली स्त्री से प्रसंग, नास्तिकता तथा स्त्री, शूद्र, वैश्य व क्षत्रिय का वध करना, ये सब उपपातक है। उपपातक मतलब हल्के अपराध। इस श्लोक में शूद्र, वैश्य व क्षत्रियों के वध को उपपातक बताने की बात तो समझ में आ सकती, क्योंकि मनु महाराज शायद ब्राह्मणों के वध को महापातक और उसकी तुलना में अन्य वर्ण के लोगों के वध को
मामूली पातक ठहराना चाहते थे। लेकिन इसके साथ सभी वर्णों के पूरे स्त्री समाज को घसीट लेना यही सिद्ध करता है कि वे स्त्रियों के पूरे वर्ग को हेय दृष्टि से देखते थे। इन उद्धरणों के उपरांत भी क्या कोई यह संदेह कर सकता है कि भारत में स्त्रियों के अधपतन का कारण स्मृतिकार मनु नहीं थे? क्या फिर भी कोई संदेह है? अधिकांश लोग इस तथ्य को जानते हुए भी दो बातों से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। वे यह नहीं जानते कि इसमें मनु का योगदान क्या है। स्त्रियों के प्रति मनुस्मृति में दी गई व्यवस्थाएं कोई नई या मनु की आविष्कार की हुई नहीं है। ये सब ब्राह्मणों एवं ब्राह्मणवाद की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। मनुस्मृति के पूर्व ये सब विचार सामाजिक मान्यताओं के रूप में विद्यमान थे। मनुस्मृति में केवल उन सब मान्यताओं का रूप परिवर्तन करके धर्मशास्त्र तथा राज्य विधान बना दिया गया। यानी ब्राह्मणवादी संस्कृति में ये चीज़ें पहले से ही थी, मनु ने उन्हें लिखकर एक धर्म ग्रंथ का रूप दे दिया, ये कह सकते हैं। दूसरी बात जो प्रायः लोग नहीं जानते यह है कि मनुस्मृति में आखिर स्त्रियों तथा शूद्रों पर इतनी निर्योग्यताएं क्यों थोपी गई। इसका स्पष्ट कारण यही है कि बौद्ध काल में समाज में दो वर्ग, स्त्रियां तथा शूद्र, बौद्ध धर्म में अधिक श्रद्धा रखते थे और बड़ी संख्या में बुद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे थे। इसके कारण ब्राह्मणी धर्म की नींव ही हिले जा रही थी। अतः अपने धर्म की रक्षा के लिए मनुस्मृतिकार स्त्रियों का झुकाव बुद्ध धर्म की ओर से मोड़ना चाहते थे। यही कारण है कि मनु ने स्त्रियों पर इतनी पाबंदियां लगा दी कि वह बिल्कुल और सदा के लिए पंगु हो जाए। प्रमाण स्वरूप देखिए, आप ये श्लोक देखिए। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। पेज नंबर 53। वर्ण संकर सन्यासी व आत्मघाती लोगों की पिंडोदक क्रिया आवश्यक नहीं। इसी प्रकार उन स्त्रियों की भी पिंडोदक क्रिया ना की जाए जो पाखंडी संप्रदाय का अनुसरण करती हो। स्वेच्छाचारिणी, गर्भपात, पित्तघात तथा सुरापान करने वाली हों। इस व्यवस्था के लक्ष्य अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित दो लोग भी बनाए गए हैं। प्रव्रज्यासु तिष्ठताम पाखंडमाश्रितानां योषिताम। चलिए तो पहला लेते हैं। पहला शिकार प्राव्रज्य लेने वाले लोगों से तात्पर्य बौद्ध परिव्राजकों से है जो गृह त्याग कर सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। दूसरी ओर पाखंडी संप्रदाय के संकेत से निश्चय ही स्मृतिकार मनु महाराज का अभिप्राय बौद्ध धर्म से है। इस तरह से मनु ने यह प्रबंध कर दिया कि किसी परिवार का जो भी स्त्री या पुरुष बौद्ध धर्म का अनुयायी बने उसकी पिंडोदक क्रिया न की जाए। इसका प्रभाव यह पड़ा था कि भयवश कोई स्त्री पुरुष बौद्ध धर्म ग्रहण ही नहीं करता और यदि कर लेता तो परिवार के अन्य सदस्य उसे त्याग देते। स्मृतिकार मनु बौद्ध धर्म के सबसे बड़े विरोधी थे और उनका विचार था कि यदि घर घर में बौद्ध धर्म का प्रवेश रोकना है तो स्त्री समाज को अपनी मुट्ठी में रखना आवश्यक है। यही कारण है कि उन्होंने स्त्रियों पर इतने अधिक बंधन व अयोग्यताएं थोप दी। इससे सिद्ध होता है कि नारियों के अधपतन का उत्तरदायित्व मनु महाराज पर है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि खासकर हिंदू नारी के पतन के पीछे कौन जिम्मेदार था, कौन से धर्म ग्रंथ जिम्मेदार थे।
विस्तार से आपको जानना है तो बाबा साहब द्वारा लिखित यह पुस्तक आप अवश्य पढ़िए। आपको और भी विस्तार में अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा, अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा।